फ्रेंड्स, यदि आपने सभी फर्टिलाइज़र डालकर देख लिए, उसके बाद भी आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे सूख रहे हैं या फिर पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो एनपीके से भरपूर है। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो पौधे की इन समस्याओं को ख़त्म करेंगे। पौधा गर्मियों में भी हरा भरा रहेगा, पत्तियों पर चमक रहेगी। इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को तेज करेगा। जब तक नई ग्रोथ नहीं होती है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। इस फर्टिलाइज़र का एक फ़ायदा यह है कि प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेगा, मिट्टी का पीएच बैलेंस करेगा। इसके साथ ही मिट्टी में यदि किसी तरह के इंसेक्ट फंगस हैं तो उनको भी दूर करेगा। पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में कलियां बनेंगी। सभी पौधों पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे मोगरा हो, गुलाब हो, गुड़हल हो या फिर सब्जियों वाले या फलों वाले पौधे। सभी पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें। आप देखेंगे आपका पौधा बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के लगातार ढेरों फूल दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। इसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल करूँगी मैं एलोवेरा लीफ का। एलोवेरा हम सभी के घर में लगा होता है। हमारी सेहत के साथ साथ प्लांट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसकी पत्तियों में जो जेल पाया जाता है उसमें तकरीबन 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं और पौधे के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों की ये पूर्ति करता है। तो पौधे की संख्या के हिसाब से आप अपने फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। इधर मैं बना रही हूँ तकरीबन 5 लीटर फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, मैंने ली हैं ये 4 एलोवेरा की पत्तियाँ। इनको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और इन पत्तियों को हमें एक खाली जार में डालना है। इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो है ये वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सभी प्लांट के लिए यूज़फुल है और संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर खाद है। पौधे की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है और पौधे के लिए ज़रूरी पोषक तत्व भी देता है। तो मैंने इसमें लिया है 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद मैं ले रही हूँ प्लांट की मिट्टी को इंसेक्ट फ्री और फंगस फ्री रखने के लिए। इसके साथ ही यदि प्लांट में चींटियाँ हैं तो उनको दूर करने के लिए ये नीम खली, 1 चम्मच मैंने नीम खली का लिया हुआ है। ये सिर्फ इंसेक्ट और फंगस को दूर ही नहीं करती है, इसके साथ ही इसमें कुछ पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। एक संपूर्ण खाद मैं बनाने जा रही हूँ। इसको यदि आप अपने प्लांट पर डालते हैं तो पौधे की कई समस्याएं बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। अब अगली चीज़ जो इस्तेमाल करूँगी वो है यूज़ की हुई चाय पत्ती। प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन ग्रोथ में हेल्प करता है। तो मैंने 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यूज़ की हुई चाय पत्ती का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह से धोकर और सुखा ली गई हो, उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये बेसन। बेसन हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बेसन पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके साथ ही मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करता है। हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसके फर्मेंटेशन में भी मदद करता है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा हमें यूज़ नहीं करनी है। सिर्फ 1 छोटा चम्मच बेसन का लेना है हमें। तो मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच बेसन का डाल दिया है। इसके बाद इस फर्टिलाइज़र को हमें पानी से भिगाकर रखना होगा। इस बात का ध्यान रखें, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए बहुत तेज़ धूप में आपको इसको यूज़ नहीं करना है। और दूसरा, आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। ये मैं मिट्टी के लिए फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। आपको डायरेक्ट सॉइल में ही यूज़ करना है और जितनी क्वांटिटी मैं बताऊँगी उसी क्वांटिटी में आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार करना है और बिना डाइल्यूट करे आपको इस फर्टिलाइज़र का बिल्कुल भी अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। तो मैंने ये 1 लीटर पानी इस जार में डाल दिया है और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमें ढककर कम से कम 2 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखना होगा। इसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। देखिए पूरी तरह से फर्मेंट हो गया है और सारे पोषक तत्व इस पानी में मिल गए हैं। जो भी चीज़ें हमने डाली थी
अब इसको यूज़ करने का तरीका जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यूज़ करने से पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैंने लिया था ये 1 लीटर पानी, इसमें मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। तो इसके लिए डाइल्यूट करने के लिए मैं ले रही हूँ इसमें 5 लीटर सादा पानी। तो 5 लीटर सादा पानी में हमें इस फर्टिलाइज़र को मिला देना है। हमें इसको छानना नहीं है, ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। और यदि आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह से ये टुकड़े प्लांट में रहें तो आप इनको हटा सकते हैं। इस तरह से हाथ से हटा लें, बाकी आपको और फर्टिलाइज़र को छानने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप अपने प्लांट की सॉइल में इस तरह से आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से फ्रेंड्स डाल देना है। ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, बस इस बात का ध्यान रखना है। और महीने में एक बार इसका आप यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।